वार शुक्रवार, तारीख 19 नवंबर 2021, समय सुबह के 9:09। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने कर दिया एक बड़ा ऐलान, ले लिया अपने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला। आखिर क्या थी इसके पीछे की असली वजह? क्या सच में किसानों के आगे झुक गई मोदी सरकार, या किसान समझ ही नहीं पाए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की राजनीति? वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन जरा इसे सुनिए। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी दौर पर देश का सर ऊंचा रखने वाली मोदी सरकार आज अचानक क्यों झुक गई? क्या इसके पीछे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की कोई बड़ी साजिश है, या उनकी कोई मजबूरी है? आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हम ऐसे रोचक सत्य जिसे सुनकर सच या झूठ का आपके सामने पर्दाफाश हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं 16 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में किसानों के हित में 3 कृषि कानून पास किए थे। इसे लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इसका तीव्र निषेध किया था। लगभग से 1 साल एक किसान इन तीनों कृषि कानूनों को पीछे लेने की अपनी मांग पर अड़े रहे। इस पूरी घटना में कुल 750 से भी ज्यादा किसानों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। आखिरकार किसानों की जंग के आगे मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा और मोदी सरकार ने शरणागति ले ली और इन तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया। किसानों ने इसे अपनी जीत बताई, विरोधी पक्ष के नेताओं ने इसे उनकी जीत बताई और सत्ताधारी पक्ष के मोदी समर्थकों ने इसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का बड़प्पन कहा। इसमें कौन हारा कौन जीता ये तो नहीं, लेकिन पूरी अफसोस के साथ ये जरूर कह सकता हूँ कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को समझ ही नहीं पाए। आखिरकार आज 140 करोड़ जनता के सामने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को अपना सर झुकाते हुए कहना पड़ा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आखिर क्या थे वो तीनों कानून जिसे केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का ही विरोध था और बाकी राज्यों के किसानों का समर्थन था? आइए जान लेते हैं ये कानून क्या है। पहला था कृषि उपज व्यापार कानून। इस कानून के अनुसार किसान अपने खेत का माल सीधा व्यापारियों को बेच सकते थे। सरकार का कहना था किसान और व्यापारियों के बीच मुक्त व्यापार होने पर बिचौलियों का धंधा बंद हो जाएगा, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं। लेकिन इस पर किसान बोलते हैं इस कानून की वजह से धीरे धीरे मंडियां खत्म हो जाएगी, जहां उन्हें गेहूं और चावल जैसी फसलों के लिए एक तय कीमत मिलती है, जिसे MSP यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहा जाता है। किसानों को लगता है कि प्राइवेट कंपनियां ऐसी हालात पैदा करेगी जिससे किसानों को अपना माल कम दाम पर बेचना पड़े। इस पर सरकार बार बार कह रही है कि वो मंडियां बंद नहीं कर रही है, बल्कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे किसान प्राइवेट कंपनियों का अपनी अनाज अच्छे दाम से बेच सके। कानून नंबर 2, ये कानून ठेके पर खेती से संबंधित है, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, जिससे फर्मों, प्रोसेसर, थोक व्यापारी और निर्यातों को किसान अपना कृषि माल पहले से अच्छे दाम पर बेच सकते थे। लेकिन किसानों को लगता है कि इसमें कोई विवाद होने पर वो सिर्फ SDM के पास जा सकेंगे और उनके लिए अदालत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और इन प्राइवेट कंपनियों के साथ किसी प्रकार का विवाद होने पर न्याय के लिए वो स्थानिक प्रशासन के मोहताज हो जाएंगे। इसके ऊपर सरकार कह रही है कि स्थानीय स्तर पर किसानों को जल्दी और प्रभावी न्याय मिल सकता है, जबकि अदालतों में वक्त लग जाता है। अब सुनिए तीसरा और आखिरी कानून, कृषि उपज कोल्ड स्टोरेज कानून, यानी कि अब से पहले जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम लागू था, जिसके तहत उपज के भंडारण की सीमा तय थी, जिससे वस्तुओं का भंडारण रोका जा सके।
लेकिन इस कानून के अनुसार अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, खाद्य तेल और आलू को जीवनावश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया था। इसका मतलब इन वस्तुओं का जितना चाहे भंडारण किया जा सकता था। किसानों को डर था कि प्राइवेट कंपनियां इन वस्तुओं का भंडारण करके जब चाहे उन्हें मार्केट में लाकर इनके दाम कम अधिक कर सकती है। इस पर सरकार कह रही है कि ये तो किसानों के हाथ है, वे अपना माल किसे और कब बेचे। दोस्तों, ये थी इन विधेयकों को लेकर पूरी कहानी। लेकिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के इस निर्णय के बाद उन्हें जगह जगह से ट्रोल किया जा रहा है। देखिए जरा क्या कहते हैं विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी। मजा आया। अब जरा इन्हें सुनिए। क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। अब कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा की भी बात जरा ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि जब प्राइवेट प्लेयर्स को कृषि क्षेत्र में लाने की योजना अमेरिका और यूरोप में फेल हो गई तो भारत में कैसे सफल हो सकती है। वहाँ के किसान तब भी संकट में है जबकि वहाँ की सरकार उन्हें सब्सिडी भी देती है। अब बात यह है कि आखिर किया तो क्या किया जाए जिससे इन किसानों को इंसाफ मिल सके। यदि आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा।